हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है अप्रेंटिस एग्ज़ाम की तैयारी। इसमें जो है आपको ट्रेड होने वाला है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, और जो कि आईटी और डीजीटी सिलेबस पे पूर्णतः आधारित होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा, जो कि पार्ट 4 ये है। इसमें जो है आपको मॉसफेट, बीजेटी, एसीआर, क्लिपर, क्लैम्पर और एफईटी से संबंधित आपको रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी परिपथ की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। देखिए, कभी भी आपसे डीसी परिपथ की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है तो उसका हमेशा 0 हर्ट्ज होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट करते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो डायोड के किस बायस में धारा का प्रवाह होता है। देखिए, धारा का जब भी प्रवाह होगा तो वो होगा अग्रबायस। ये माना जाता है कि अग्रबायस और पश्च बायस दोनों में दिशा में होती है। ये एक ही होता है, वो है जीना डायोड। जीना डायोड जो है वो पश्च दिशा में होती है, लेकिन ऐसे जो है बायस में जो धारा की प्रवाह होती है वो अग्रबायस में ही होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो तरंगदैर्घ्य के कुछ भाग को हटाने में किस परिपथ का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कभी भी आपसे तरंग को हटाने की बात किया जाए तो कभी भी हटाएगा तो वो है क्लिपर। क्लिपर जो है वो डीसी परिपथ को हटाने का यानी कि अलग करने का कार्य करता है। और इसमें जो है क्लैम्पर, क्लैम्पर क्या करता है कि डीसी को ये जो है परिवर्तित करने का कार्य करता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एफएम ट्रांसमीटर में शोर को कम करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस परिपथ का प्रयोग किया जाता है। देखिए, एफएम ट्रांसमीटर में शोर को कम करना, तो इसमें जो है क्लिपर परिपथ का प्रयोग किया जाएगा। क्लैम्पर क्या करेगा तो डीसी को परिवर्तित करने का कार्य करेगा। रेक्टिफायर क्या करेगा तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि एक अर्धतंत्राकारी जिसमें जो है हाफ रेक्टिफायर किस रूप से परिपथ में उदाहरण है। देखिए, हाफ रेक्टिफायर जो है वो क्लिपर परिपथ का उदाहरण है। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का प्रयोग होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का प्रयोग होता है, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का प्रयोग होता है। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि जो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है इसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है, और फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों का फ्रिक्वेंसी जो होता है वो 100 हर्ट्ज होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर ये तीनों में से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसमें जो होती है वो 41.6 होती है, और लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 82.2 होती है, यानी कि 81.2 समथिंग होती है इसका। तो इस चीज़ को आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि ये देखिए, ये क्लिपर है कि क्लैम्पर का ये फिगर दिया गया है। अगर कभी भी ये देखिए डायोड अगर नीचे की तरफ बना हुआ है तो ये हमेशा ऋणात्मक क्लैम्पर होगा, और अगर यही डायोड अगर ऊपर की तरफ बना हुआ होता है तो ये धनात्मक क्लैम्पर की तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखिए, ये जो है डायोड ऊपर की तरफ है तो ये धनात्मक हो गया, अगर ये नीचे की तरफ रहता, ठीक है, तो ये हो जाता ऋणात्मक। अगला जो क्वेश्चन है कि स्मिथ ट्रिगर उत्पन्न करता है। देखिए, स्मिथ ट्रिगर एक परिपथ है और ये जो है वर्गाकार तरंग उत्पन्न करती है। एक और होता है जो कि फंक्शन जनरेटर है। ये जो है इसरो में भी क्वेश्चन पूछा गया है। फंक्शन जनरेटर जो है ज्यात तरंग उत्पन्न करती है, और स्मिथ ट्रिगर जो है वर्गाकार तरंग उत्पन्न करती है। जितनी भी सारी चीज़ आ रहे हैं इस चीज़ को नोट करते चलेगा अपने डायरी में, और जो भी कैंडिडेट नहीं चैनल को सब्सक्राइब करते चलेगा। अगला जो है मॉसफेट। मॉसफेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि मॉसफेट को अन्य नाम से किस नाम से और जाना जाता है। तो मॉसफेट को IGFET के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट करते चलना है। अगला जो है कि मॉसफेट के प्रचालन गति होती है। देखिए, मॉसफेट के कभी भी प्रचालन गति होगी तो हमेशा कम ही होगी, या फिर धारा या फिर वोल्टेज। अगला जो क्वेश्चन है कि तीव्र स्विचन के लिए सर्वोच्चम वो जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। देखिए, तीव्र स्विचन के लिए जो है हमेशा मॉसफेट का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें से जितने भी सारे यार बीजेटी, एफईटी, डायोड, ट्रायोड जितने भी हैं सब जो है एक स्विचिंग परिपथ है, स्विचिंग की तरह यह कार्य करती है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युक्ति का उदाहरण इनपुट प्रतिबाधा अधिक होता है। देखिए, इनपुट प्रतिबाधा की बात किया जाए तो मॉसफेट है। मॉसफेट, एफईटी, बीजेटी जितने भी सारे हैं इसका इनपुट प्रतिबाधा हमेशा उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि यूजेटी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। देखिए, कभी भी यूजेटी का प्रयोग किया जाएगा तो ये ऑसिलेटर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ऑसिलेटर या टाइमर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है यूजेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, यूजेटी, एसीआर, एफईटी, ट्रायक, बीजेटी, ड्रायक ये जितने भी सारे चीज़ हैं इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। क्या पूछता है इसमें से कि यूजेटी में कौन कौन सा टर्मिनल होता है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है ये जितने भी हैं यूजेटी, एसीआर, एफईटी, ट्रायक और बीजेटी सब में जो है ये 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है,
या 3 टर्मिनल को आप लोग को नाम को इस चीज़ को नोट करते जाना है। यूजेटी में जो है बेस 1 बेस 2 और एमीटर होता है। एसीआर में एनोड कैथोड और गेट होता है। एफईटी में सोर्स ड्रेन और गेट होता है। ट्रायक में MT1 MT2 और गेट होता है। बीजेटी में कलेक्टर बेस और एमीटर होता है। और डायक में 2 ही टर्मिनल होते हैं, वो होता है MT1 और MT2, इसमें गेट नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट करते चलेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि डायक किस दिशा में काज करता है। देखिए डायक जो है 2 दिशा में काम करेगा, एक तो फॉरवर्ड दिशा में भी काज करेगा और रिवर्स बायस में, यानी कि दोनों दिशा में ये काज करता है डायक, क्योंकि उसमें 2 ही टर्मिनल होते हैं, MT1 और MT2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न में से 3 परतों वाला ट्रिगर डायोड क्या है। देखिए 3 परतों वाला ट्रिगर डायोड है, वो है डायक। ठीक है, 3 परतों वाला डायक है। और इसमें जो है एक चीज़ और दिखा दूं कि ये जो है इस तरह का होता है PNP, तो ये 3 परत का इसमें डायोड का बना हुआ हो गया, लेकिन टर्मिनल 2 ही होती है। एसीआर का मुख्य अनुप्रयोग है। देखिए एसीआर का जो मुख्य अनुप्रयोग है वो मोटरों को कंट्रोल तो करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ या और भी कंट्रोल करता है कि मोटर के कंट्रोल करने के साथ साथ एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है और बहुत सारी जगहों पे इस पर काम आता है। अगला जो है एसीआर का प्रयोग किया जाता है। देखिए एसीआर का प्रयोग देखिए रेक्टिफायर को रूप में कार्य करता है, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आईजीबीटी, देखिए आईजीबीटी जो है ये किसका संकरण रूप है। देखिए संकरण रूप है वो है मॉसफेट। मॉसफेट और बीजेटी का ये संकरण रूप है, दोनों को मिला करके जो है ये आईजीबीटी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आईजीबीटी संकर रूप है। देखिए आईजीबीटी वही चीज़ है जो कि बाइपोलर ट्रांजिस्टर और मॉसफेट यानी कि बीजेटी और मॉसफेट के संकरण रूप है, दोनों को मिला करके ये जो है आईजीबीटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन सी डिवाइस गेट टर्मिनल नहीं रखती है। तो देखिए टर्मिनल नहीं रहती है गेट का, तो ये आपको पहले ही क्वेश्चन बता देते कि डायक जो है वो गेट नहीं पाया जाता। डायक में गेट होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 2 ही टर्मिनल होते हैं, MT1 और MT2। इस चीज़ को आप लोग नोट करते चलेगा। अगला जो है मॉसफेट का विस्तारित रूप है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर का ये जो है ये इसरो में क्वेश्चन में पूछा गया है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इस चीज़ को नोट कीजिएगा, क्योंकि मॉसफेट ये अच्छी क्वेश्चन है और इसमें जो है एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एसीआर में कितने सतह होती हैं। तो एसीआर में जो है वो 4 सतह होती हैं, वो होता है PN। तो देखिए 1 2 3 4 ये 4 सतह हो गया। और जो जंक्शन की बात किया जाए तो इसमें 3 जंक्शन होते हैं। देखिए ये 2 और 3 जंक्शन होते हैं, और परत जो होता है वो 4 होता है। अगला जो है एसीआर में कितने पिन जंक्शन होता है। तो देखिए पिन जंक्शन जो होता है वो 3 होता है, वही PN। और इसमें जो जंक्शन होती है वो ये होता है 1 2 और 3 गो जंक्शन होता है इसमें। और परत की बात किया जाए तो 4 होती है। अगला जो है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का खाली स्थान में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का हमेशा जो है शॉर्ट टूथ वेव जनरेट तैयार में किया जाता है। देखिए यही है यूजेटी, और यूजेटी का प्रयोग जो है ये शॉर्ट टूथ वेव जनरेट करने में उपयोग किया जाता है। ये जो है DRDO क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला जो है आईजीबीटी का पूरा नाम क्या है। देखिए आईजीबीटी जो है बीजेटी और मॉसफेट का ये संकरण रूप है, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। और इसका जो फुल फॉर्म पूछा गया तो ये है इंसुलेटेड ग्रेड बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इस चीज़ को आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला जो है कि थायरिस्टर का टर्मिनल है। देखिए थायरिस्टर का जब भी नाम आया तो ये थायरिस्टर ये अलग चीज़ नाम दिया गया, लेकिन ये है क्या, तो ये एसीआर का दूसरा रूप है। एसीआर का ही दूसरा नाम है इसका थायरिस्टर। थायरिस्टर में होता क्या है, तो वो जो है टर्मिनल आधार नहीं होता। बस सही बात है, क्योंकि इसमें जो है एनोड कैथोड और गेट जो कि एसीआर में पाए जाते हैं। एसीआर में तीनों चीज़ पाया जाता है, एनोड कैथोड गेट, और वही थायरिस्टर है। थायरिस्टर के नाम से भी एसीआर को जाना जाता है, इसमें आधार नहीं पाया जाता। अगला जो क्वेश्चन है कि मॉसफेट का उपयोग किया जाता है। देखिए मॉसफेट का जो उपयोग किया जाता है ज़्यादातर डीसी चॉपर में इसका प्रयोग किया जाता है। मॉसफेट का प्रयोग जो है डीसी चॉपर में किया जाता है। और ये जो है कन्वर्टर आप लोगों को बता दूं तो कन्वर्टर जो है 2 तरह के होते हैं, एक तो डीसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और एक तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और एक जो है इन्वर्टर क्या करता है, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होनी है। अगला जो देखिए ये छोटा सा नोटिस है, नोट किया गया है कि एंटीना गेन का माप किया जाता है। देखिए कभी भी एंटीना जो पूछा जाता है तो उसमें जो है डेसिबल में उसको मापा जाता है, और AF और RF संकेतों को मिश्रण को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अगला जो है LVDT वाइंडिंग जो किया जाता है वो फेराइड पे किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोकपल जो है आप लोग को एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है, पैसिव कंपोनेंट्स है, और जिसमें जो है सीबेक प्रभाव पे ये काज करता है। देखिए ये सक्रिय है। और इसमें जो है अगला जो है PIC जो होता है वो पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल है, जिसमें जो है 40 पिन होते हैं, इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अनवीकरणीय को ही परंपरागत ऊर्जा बोला जाता है। अपरंपरागत ऊर्जा उससे बोलते हैं कि जिसे बार बार उत्पन्न नहीं किया जा सकता है।
सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा जिसे बार बार उत्पन्न किया जा सकता है। यूपीएस की लोड रेटिंग मापी जाती है, वोल्ट एम्पियर में मापी जाती है। इन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए कितना एम्पियर की धारा आवश्यकता होती है, तो 180 एम्पियर की धारा की आवश्यकता होती है। अगर एकल फेज में 3 तार होते हैं और 3 फेज में 5 तार का प्रयोग किया जाता है। यूपीएस द्वारा जो है पावर सप्लाई जो है दी जाती है, उसी को बोलते हैं लोड पावर के नाम से जाना जाता है। जितने भी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग को डायरी में नोट करते चलना है, ठीक है। अगला जो है यूपीएस द्वारा जो पावर सप्लाई लोड पावर कहलाती है, और डीसी चॉपर का निर्माण जो है सेमीकंडक्टर के द्वारा होता है। अगला जो है एसएमपीएस का प्रयोग जो है नियत डीसी यानी कि निम्न डीसी को उच्च डीसी में परिवर्तित किया जाता है। ये एसएमपीएस जो है ये असिस्टेंट लोको पायलट में क्वेश्चन में ये पूछा गया था। डिस्प्ले डिवाइस जो है एक आउटपुट डिवाइस है, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एसी लिंक चॉपर का प्रयोग किया जाता है। चॉपर जो है ज़्यादातर कल कारखाने में प्रयोग किया जाता है, जो कि ज़्यादातर इसमें डीसी का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी चॉपर का प्रयोग किया जाता है, जो कि मॉसफेट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर जो है बाइनरी सूचना को संचालित करता है, और इसका जो है एक उदाहरण है IC 194। IC 194 जो है इसमें जो है अधिकतर जो है शिफ्ट रजिस्टर में काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है एक BCD में होता है, जो A से लेकर के G तक ये होता है। LCD जो है ट्विस्टेड न्यूमेटिक्स के आधार पर काज करता है, और LCD जो है वो ये जो है PN जंक्शन पे एक ये जो कि ये फॉरवर्ड दिशा में ये काज करता है। सिंगल मोड तंतु में की बात किया जाए तो इसमें जो है कभी भी ऑप्टिकल फाइबर का पूछा जाए तो इसमें जो है एक ही चीज़ का प्रयोग किया जाता है, वो है लेजर डायोड। और प्रकाशिक तंतु यानी कि ये जो है प्लास्टिक और कांच का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो HRC, ये HRC जो है हाई रिपोर्टिंग कैपेसिटी फ्यूज होती है, ये जो है DRDO के क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो DVI का फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले इंटरफेस। ये जितने भी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग को नोट करते जाना है अपने डायरी में। अगला जो क्वेश्चन है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी होती है। रेडियो तरंग में जो है स्पेस वेव की तरह काज करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि आदर्श एंटीना का दस्ता गुणांक कितना होता है, तो 1 होता है, और सोल्डरिंग आयरन को जो है 35 से 45 डिग्री कोण पर ये संयोजित किया जाता है। रिपल वोल्टेज जब कभी भी मापना है तो CRO का प्रयोग किया जाता है। ये जो है रिपल वोल्टेज जो है ये इसरो के एग्जाम में पूछा गया है, कि कभी भी इसरो के एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन जो जनरली जो है साधारण है वही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगला जो है कि मॉसफेट और FET, देखिए मॉसफेट और FET अभी आया है, और ये जो है वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है। अगर BJT की बात कर लें बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो ये जो है करंट कंट्रोल डिवाइस है, यानी कि करंट को कंट्रोल करता है। धारा की सीमा को बढ़ाना है ये तो शंट का हम लोग को प्रयोग करना पड़ेगा, और वोल्टेज की सीमा को बढ़ाना है तो मल्टीप्लेक्सर का काम करना पड़ेगा। DC का हमेशा पावर फैक्टर 1 होता है। IC जो है 80-85 में 40 पिन होती है। ऑपरेशन एम्पलीफायर का इनपुट जो प्रतिबाधा होती है वो 2 एम्पियर तक ही होती है। और इसमें जो IC 555 और IC 741 ये ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो चैप्टर है उसमें पढ़ा जाएगा, लेकिन इसमें जो पिन की संख्या होती है वो 8 पिन होती है, जो कि ये इसमें फिगर में दिया गया। ये फिगर में दिया गया है, जो कि IC 555 जिसको मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहला जो है ग्राउंड, दूसरा ट्रिगर, तीसरा आउटपुट, चौथा रीसेट, पाँचवां जो है कंट्रोल वोल्टेज, छठा जो 300, सातवां डिस्चार्ज, और आठवां जो है BCC होता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि ट्रिगर कितने पिन पे आता है, तो ट्रिगर दूसरे पिन पे आता है। तो इस तरह के नोट करते चलिएगा आप लोग। अगला जो VA चेप, ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है, इसका जो मात्रा होता है ये होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। और UHF यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, इसका जो है 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो LDR का अर्थ क्या होता है, देखिए लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये जो है DRDO के क्वेश्चन में 2020 में क्वेश्चन में पूछा गया है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अगला जो क्वेश्चन है कि LED में कितने पिन होते हैं, देखिए LED में जो पिन होती है वो 2 ही होती है, और ये होता है PN जंक्शन 2 ही होते हैं, जो कि फॉरवर्ड दिशा में ये काज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वह परिपथ जो AC तरंग दर के वोल्टा लेवल को परिवर्तित कर देता है वही है क्लैंपिंग परिपथ। क्लैंपिंग परिपथ पहले ही हम आपको बता दूंगा कि ये जो है क्लीपर परिपथ करता क्या है, तो DC को अलग करने का काज करता है, और क्लैंपिंग परिपथ जो है वो DC को परिवर्तित करने का काज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डायक के टर्मिनल कौन कौन है, तो देखिए डायक का टर्मिनल है MT1 MT2, इसमें गेट नहीं होता है, गेट का पाया ही नहीं जाता है इसमें। और डायक जो है फॉरवर्ड और पश्च बायस में दोनों दिशा में ये काज करता है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे आप लोग शेयर कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।